हेलो फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड 10th का मराठी का फर्स्ट पोएम जो कि अंकिलामी दास तुझा ये कर रहे हैं, जो संत नामदेव ने लिखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अग्नि माझे पड़े बाळू, माता धावे कणवालू। तो बोलते हैं कि संत नामदेव बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि किसी का बच्चा अगर अग्नि में जल रहा है, ठीक है, अग्नि में गलती से आग में जल रहे हैं, तो माथा दावे करवा लो, माता बिना सोचे समझे वहाँ पे भाग कर जाएगी और उसको बचाने की कोशिश करेगी। ये बिल्कुल नहीं देखेगी कि उसके लाइफ में कुछ या उसकी भी डेथ हो सकती है, वो भी जल सकती है, इसका उसको कोई परवाह ही नहीं होगा। तैसा धावे माझ्या काजा, अंकिलामी दास तुझा। तो बोलते तैसे धावे, उसी तरह से भागो, माझ्या काजा मतलब मेरे भगवान, आप मेरे पास आओ। नामदेव बोलते इसी तरह से आप मेरे पास आओ बिना सोचे समझे, क्योंकि मैं आपका क्या है, अंकिलामी दास तुझा। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपको अर्पण कर चुका हूँ, आपको अपने आप को मैं दान दे चुका हूँ। मैं पूरी तरह से आपके शरण में हूँ, तो आप आइए और मेरे पास आके इसी तरह से मेरे पास आइए आप, और मेरे सारे कष्ट को जो है वो दूर करिए। सवेंची झेपावे पक्षीनी, पिली पडतांची धरणी। जैसे कि पेड़ पर एक पक्षी का पिल्ली है और वो धरती पर गिर जाती है, तो सवेंची झेपावे पक्षीनी, पक्षी क्या करती है, उसकी माँ जो है वो बिना सोचे समझे इतने तेजी से जमीन पर आती है कि वो एकदम से झट से उसको कैचअप कर लेती है ताकि वो गिरे ना। तो सवेंची झेपावे पक्षीनी मतलब सब चीज़ छोड़ के वो एकदम तेजी से जाती है एंड उसको बचाने की कोशिश करती है, एंड ताकि वो धरती पे ना पड़े और उसको ना दर्द हो। तो उसी तरह से संत नामदेव ही बोल रहे हैं भगवान को, इसी तरह से आप मेरे पास आए, क्योंकि मैं आपका पूरी तरह से जो है आपको अर्पण कर चुका हूँ, मैं पूरी तरह से आपका हूँ। भूखेले वत्सावे धेनु, हुंबरत धावे। तो बोलते भूखेले वत्सरावे धेनु, हुंबरत धावे। तो बोलते भूखेले मतलब जिसको बहुत भूख लगी है, गाय के बच्चे को, तो धेनु मतलब गाय क्या करती है, गाय जो है उसकी जो बच्चा है जोर जोर से आवाज़ रोती है उसकी आवाज़ से, इसलिए वो उसके पास भाग भाग के जाती है ताकि वो उसको अपना दूध पिला सके। तभी भी वो कुछ नहीं सोचती, आगे पीछे कुछ नहीं सोचती, उसे सिर्फ अपने बच्चे को दूध देना है। वनवा लागला से वणी, पाड़स चिंतित हरणी। मतलब वनवा लागला से वनी, तो बोलते जंगल में आग लग चुकी है, और पाड़स चिंतित हरणी, हरणी मतलब हिरण को चिंता है कि उसका बच्चा पाड़स शायद इस आग में तो नहीं है, और वो कंटिन्यूसली उस आग में उसको ढूंढने की कोशिश करते बिना खुद की परवाह किए। नामा मने मेघ जैसा, विनवितो चातक तैसा। तो बोलते हैं नामदेव बोलते हैं कि जैसे कि मेघ की इंतज़ार, मेघ मतलब बादलों का एंड बारिश का इंतज़ार करता है, विनवितो चातक इंतज़ार करता है, रिक्वेस्ट करता है कि बारिश बरसो, क्योंकि चातक हमेशा बारिश का इंतज़ार करता है और वो हमेशा उसको बारिश का पानी पीना बहुत पसंद है, और वो हमेशा जो मानसून सीज़न है, जो रेनी सीज़न है, उसका वेट करने की कोशिश करता है। आपको मैंने पोएम तो समझा दिया, ये उसका भावार्थ है, डिटेल में है, ये आपको डाइजेस्ट में मिल जाएगा। आप जब डाइजेस्ट खोलोगे तो जो पोएम का सेक्शन है, जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा रहता है वो भावार्थ है। सब ये भावार्थ को लर्न करें, आप पूरा सेक्शन को लर्न करें, क्योंकि जब पर्सनल रिस्पॉन्स पूछा जाता है बोर्ड्स में, तो ज़रूरी नहीं टेक्सचुअल पूछा जाए, तो आपको पोएम का मीनिंग भी पता हो जाएगा और आपको लिखने में आसानी भी होगी। तो इसलिए आप इसको इसी तरह से लर्न करें। मैं आपको रीड करके बताती हूँ और इसको भी समझाती हूँ। श्री विठ्ठल आई समझून, श्री विठ्ठलाला आई समझून, श्री विठ्ठला को आई समझते हुए संत नामदेव बोलते हैं स्वतला बाल समझ। मतलब श्री विठ्ठल भगवान को वो माँ मानते हैं और खुद को वो उनका बच्चा मानते हैं। विठ्ठल रूपी मातेने आपल्या बालांच्या मायेने संभाळा करावा। तो बोलते हैं विठ्ठल रूपी जो आए हैं उनको माँ की तरह मानते हैं, और उनको खुद को वो बच्चे जैसा माने, और उनका माया मतलब बोलते हैं ना, माँ का माया, माँ का प्यार जो है वो संभाळ करावा, मतलब उनके ऊपर वो अर्पण करे। ये सांगताना संत नामदेव ने हमें इस पोएम को लिखा हुआ है। आपको पोएम मैंने समझा दिया, ये आपको डिटेल में मिल जाएगा। जर समझा, आप समझो कि अग्नीमध्ये बाल चुकून पडला तर, अगर समझो कि आग में बच्चा गलती से गिर गया, तो दयाळू आई त्याचे रक्षण करण्यासाठी धावत जाते, और जो माँ है बिना सोचे समझे उसको रक्षण करने के लिए चली जाती है। ये फर्स्ट पैरा हुआ। सेकेंड स्टैंजा,
त्याप्रमाणे हे देवा माझे कार्य पूर्ण करण्यासाठी तू धावत ये। उसी तरह से मेरे सारे काम, मेरे सारे तकलीफ दूर करने के लिए आप भागकर आइए। मी तुझा शरण आलेला दास आहे, मैं आपके शरण में आया हुआ दास हूँ। तुझ्या चरणी लीन झालेला मी परम भक्त, मैंने आपको अपने आप को पूरी तरह से अर्पण कर चुका हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, परम भक्त हूँ। झाडावरून अकस्मात जर पिल्ली धरतीवर पडेल, थर्ड स्टैंजा है ये। चलो झाड़ से अगर गलती से, अकस्मात मतलब गलती से अगर समझो पिल्ली धरती पर गिर गए, तो क्षणाचा विलंब न करता, थोड़े भी देर न करते हुए पक्षीनी त्याच्यापाशी झेप घालते और उसकी जो माँ है बिना सोचे समझे झेप मतलब फटक से उससे पहले पहुंच जाएगी और उसको बचा देगी। त्याला वाचण्यासाठी ती तात्परतेने जमिनीवर येते, तात्परते ऑन द स्पॉट आती है बिना कोई देरी किए हुए। वासरू खूप भुकेले असते, मतलब गाय का जो बच्चा है वो बहुत भूखा है, तेव्हा त्याला दूध पाजण्यासाठी गाय तत्काल हंबरत वासराकडे जाते और तभी वो उसको दूध देने के लिए बिना कुछ आगे पीछे दे वो गाय जो है तभी सिचुएशन के लिए वो आवाज करते हुए अपने बच्चे के पास चली जाती है। रानात वनवा पेटला, जंगल में आग लग गई, तर आपले पाडस त्यात सापडले तर नाही ना। तो बोलते हिरणी को लगता है कि क्या मेरा बच्चा उसमें आग में तो नहीं फंस गया है। या शंके ने हिरणी चिंतित पड़ते हैं और ये शक से हिरणी बहुत टेंशन में आती है, व्याकुल होते, बेचैन हो जाती है कि मेरा बच्चा आग में तो नहीं है। कंक्लूजन, संत नामदेव म्हणतात, लास्ट पैरा है ये। संत नामदेव बोलते हैं, हे विठ्ठला, ए विठ्ठला तू पाण्याने भरलेला ढग आहे। आप पानी में भरे हुए ढग है जिसको हम मेघ बोलते हैं, त्यातल्या पाण्याचा, और उसमें जो पानी है जिसको माया बोलते हैं, माँ का प्यार, माझ्यावर वर्षाव होऊ दो, मेरे पर वर्षा होने, मेरे पर बारिश होने दो। मी पावसाच्या पाण्याविना जगू न शकणाऱ्या चातकासारखा है। मैंने बोला ना चातक एक बर्ड है जो बारिश का पानी फ्रेश वाटर पीता है, इसीलिए बोल रहे कि मैं उसकी तरह हूँ, बिना आपका पानी पिए मैं जिंदा नहीं रह सकता, तो मुझे आपके पानी की ज़रूरत है। माझे जीवन तू संभाल अशी मी विनवणी करीत आहे। प्लीज़ मेरे लाइफ को आप ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। सो बच्चों आपको ये लर्न करना है, आप कंटिन्यूसली डेली या 2 दिन में एक बार इसको लर्न करते रहोगे ना तो आपको एकदम परफेक्ट और अच्छी तरह से ये आपको बाय हार्ट हो जाएगा। सो आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, बट इट्स वेरी ईजी। आप समझ के जो स्टैंजा है उसको यूज़ करके पढ़े, क्योंकि स्टैंजा तो आपको पोएम में आने ही वाला है। इस तरह से लर्न करोगे तो आपको ये वाला आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।